प्रयाग को जिला बनाने की मांग को लेकर मलेथा गांव से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर आयोजित देवप्रयाग जन अधिकार मोर्चा की बैठक में संगठन के संस्थापक गणेश भट्ट ने ग्रामीणों से देवप्रयाग को जिला घोषित करने के समर्थन में अपील की है। बैठक में रेलवे प्राधिकरण के द्वारा परियोजना की सीमा से 400 मीटर क्षेत्र को फ्री जोन घोषित कर सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेश का तीखा विरोध किया गया। गणेश भट्ट ने कहा कि देवप्रयाग देवभूमि का पहला प्रयाग है, जहां भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर गंगा का उद्गम होता है। ये भगवान राम की तपस्थली, अर्धकुंभ क्षेत्र और सांस्कृतिक तथा पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन टिहरी जिला मुख्यालय दूर होने से देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पेंशन योजनाओं, ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ कार्यों जैसे कि विकलांग प्रमाण पत्र, भूलेख तथा बंदोबस्त जैसे जिला स्तरीय कार्यों के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राज्य सरकार को बिना देरी किए देवप्रयाग को जिला बैठक में वक्ताओं ने जन अधिकार मोर्चा की पहल का स्वागत किया और रेलवे प्राधिकरण के आदेश पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि मलेथा रेलवे सुरंग में लगातार हो रहे विस्फोटों से मकानों में दरारें आई हैं और भवनों को भारी क्षति पहुंची है। ऐसे में मुआवजा राशि को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर बढ़ाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जारी किए गए नोटिस वापस नहीं लिए गए और मलेथा को फ्री जोन से बाहर नहीं किया गया तो बुधवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विधायक कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। बैठक में ग्राम प्रधान रश्मि रावत, सत्येंद्र भट्ट, देव सिंह नेगी, विजय रावत, रविंद्र बिष्ट, अचल नेगी, बिना नेगी, संजय कुमार, जयवीर राणा, बलबीर राणा, कल्पना बलूनी, यशोदा देवी, नीलम, सुधा देवी, दिनेश भट्ट, कुलदीप राणा, अंकित राणा आदि ने अपने विचार रखे। लड़ाई लड़ नहीं सकता है तो आप पूरे गांव वालों को हमारे साथ मिलकर इस और साथ में देवप्रयाग जन अधिकार मोर्चा को भी साथ में लेकर इस मुद्दे पे लड़ना होगा। तथा हमारा जो दूसरा मुद्दा है कि रेलवे द्वारा हुई इस टनल में ब्लास्टिंग से जितने भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उस टाइम पे लगभग 1.5 साल पहले उनके द्वारा इस गांव में सर्वे की गई थी, उनके अधिकारी आए गए थे। आप सोचो, जिसने अपने बेटे की बलि दी, आप क्या सोच रहे हो उसके आत्मा को शांति मिलेगी? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग आज भी टाइम है, एकजुट हो जाओ। और जो इन्होंने अभी आप लोगों के ऊपर जो वो करा है कि आप अपनी जमीन नहीं दे सकते, अपने मकान नहीं बना सकते, उस चीज के लिए लड़ो। मैं कहती हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो आपके यहाँ से जो विधायक के चुनाव लड़े हैं, जो जीते हैं, जो बैठे हैं, वहाँ तक जाओ ना, उनको बोलो कि हमारी बात को रखें। भड़ीगाम निर्विरोध क्षेत्र पंचायत चिंतनी श्रीमती चंद्रकला लिंबा जी आया की बात स्वागत करो। भगवान पीटी ग्राम प्रधान दुल्हन नागणी मातृ शक्ति हमारी लक्ष्मी दीदी माया मैं स्वागत करो। निर्विरोध प्रधान चिंतनी मुंडेली से अपना भाई कुलदीप राणा जी उनको भी स्वागत करो। कीर्तनगर पिटी रुंबेसर महादेव मंदिर समिति का सचिव और वार्ड सदस्य चुनाव भाई रोशन सिन्हा जी हैं, क्या आगे के कार्य हो रहे हैं और क्या लाभ के कार्य हो रहे हैं? लाभ के कार्य तो 2024 में रेलवे का एक जिला विकास प्राधिकरण है, तो इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चाहिए। इसके लिए देखें क्या क्या चाहिए, धन चाहिए। एक ही सारी गाड़ी में लगी था, एक तमाम रिश्तेदार के एक ही गाड़ी में रेलवे में लगी था। अगर मैं झूठ का बोलूं ये सारी बात होनी चाहिए। और हम आप सब बुरा करें, हम ते लड़ी था ये सारा गांव अगर मतलब जो सार को बोलो, लेकिन यू मतलब जो ये सबसे बड़े लड़ाई जो टीरी विकास प्राधिकरण का खिलाफ बहुत बड़ी उनको समुदाय कौन बोले एक बटिया टेबल तक मोर्चा खोल बोल। अगर ये मोर्चा खोल लो तो ये सारी मतलब ये के खिलाफ मतलब सब एक बोल। दूसरी बात जो वो सारा पैसा बहराला 22 करोड़ 49 लाख रुपए जो एक क्षेत्र में खर्च हुई छोड़ दो वो कब गए। ये घसीटी का ब्याज भी लासा न वो डीएम का पैसा है, न वो जो ये विधायक को पैसा है, न वो बीजेपी को पैसा है, वो जनता को पैसा है।
गिरा की मतलब ये जो लक्ष्य वाली जमीन का यू मलेथा जमीन का यू रानी मलेथा में भी आया हूं। और इसीलिए आज आपके सम्मुख आपके मुद्दों पर भी बात करूंगा और जो इस मोर्चा के मुद्दे हैं उस पर समर्थन भी आपसे मांगूंगा। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि यदि रेलवे ऐसी बन जाएगी परियोजना जब यहाँ इसका पदार्पण हुआ था, अगर रेलवे के लोग तू ही बना या रेलवे को लाने वाली सत्ता में बैठे हुए नेता आप लोगों की मीटिंग करके ये कहते कि देखिए जी आप अपनी जमीन दे दीजिए, रेलवे स्टेशन खुल रहा है, लेकिन जब रेलवे स्टेशन बनेगा उसके बाद उसकी सीमा से 400 मीटर के दायरे में कोई काम नहीं होगा। तो क्या लोग आप लोग समर्थन देते ऐसी परियोजना का? बताइए मुझे, बताइए, हाथ उठा के बताइए, हाँ या ना? देते आप समर्थन? इसका मतलब आपसे चीजें छुपाई गई, आपसे चीजें छुपाई गई कि अभी ऐसा करो, टेंडर होने दो, बड़ी कंपनियों को आने दो, जमीन बिकने दो, जमीन अधिग्रहण करने दो, जब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जब लोग यहाँ पर रोजगार बनाने लगेंगे, अस्थायी रोजगार, परमानेंट रोजगार कुछ नहीं है, अस्थायी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग हटने लगेंगे, लोग दूर होने लगेंगे, और उसके बाद जो प्राधिकरण ने जो नियम लागू किए हैं यूपी में, जो नियम लागू किए महाराष्ट्र में, वही नियम हम मलेथा में भी लागू करेंगे। भूल जाएंगे हम उस भूमि को जहां किसी ने अपने बालक को इस भूमि के लिए दान किया था, तब ये मलेथा का नाम हुआ था। भूल जाएंगे उस भूमि को जहां से यह आंदोलन आगे बढ़ा था, राज्य का आंदोलन यहां से चला था, मलेथा वासियों के भावनाओं के खिलाफ विचार लाया गया। और आज जब हमको पता लगा कि राज्यपाल जी ने इसका नोटिफिकेशन 1 साल पहले दे दिया था, 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, और चिट्ठियां आज बताई जा रही है कि आप 400 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। और आप ही नहीं, आपने जिस जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजा है, जिसका ग्राम प्रधान को भेजा है, जिस जिला पंचायत को भेजा है, जिस जिला पंचायत को